कक्षा 9वीं की मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, बेटा पिछले पीरियड में हम चतुर्था पाठा सुभाषितानि पढ़ रहे थे। ये पाठ इसका कुछ अंश हो गया, याद रखो। कड़ी तीसरी कड़ी भी हो चुकी है, चौथी कड़ी को देखो। एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः। ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। घर में दादा को, दादी को, माताजी को, पिताजी को ऐसे सस्वर वाचन करके सुनाया करो बेटा। हाँ, आए हैं हम चतुर्थ कड़ी पर, ध्यान दो। एषां न विद्या न तपो न दानं। एषां माने जिसके पास न ज्ञान है, ज्ञानहीन, दिमाग की कमजोरी है, न जिसके पास ज्ञान है, न कोई तपस्या करता है, न दान करता है, न धैर्यता है उसके पास, और न ही धर्माचरण करता है। धर्माचरण भी नहीं करता। संत कहते हैं कि ऐसे लोग ते मृत्युलोके भूय भारभूता, वो इस धरा पर, इस धरती पर जन्म तो लिए हैं, परंतु इनका जन्म जो है इस धरा पर बेकार। भूय भारभूता, धरती के लिए भार स्वरूप है। और कहते हैं वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आए हैं तो ऐसे, कैसे कि बड़े दुर्लभ देही प्राप्त करके आए हैं, मानव देही। रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। हमको ये मानव देही बड़े भाग्य से मिला और इसका सदुपयोग करना हमारा परम धर्म है। परंतु इसका जो दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता, उसके लिए क्या कहते हैं संत लोग? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ते मृत्युलोके भूय भारभूता। वो तो धरती के लिए ही बड़ा भारी हो गया, उसके भार को मां धरा सहन नहीं कर पा रही। इस धरा पर जन्म लिया है मानव का, परंतु मानव शरीर प्राप्त करते हुए वे कैसा है? पशुवत है। ऐसा पशु से उसकी तुलना की है। पंचम देखो,
सुखार्थी न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। नास्ति विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम। और जो विद्यार्थी है अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला, उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, तो हमारा कहने का तात्पर्य है सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी ना वा त्यजेत सुखम। और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। इस तरह से ये रहा बेटा पंचम कड़ी, समझ गए। आइएगा षष्ठम कड़ी, क्या कहता है। छिन्नो पिरोहति तरु छिन्नोऽपि चीयते पुनः चन्द्रः इति विमर्शतः संस्यन्ते न लोकेषु। छिन्नोऽपि रोहति तरु, वृक्ष का स्वभाव होता है यदि किसी ने वृक्ष को काट दिया रोहति तरु, तब उसमें पुनः शाखाएं निकल आएगी और वो जीवित रहेगा और शाखाएं निकल आएगी। संत कहते हैं जड़ पदार्थ वृक्ष काट देने पर भी बढ़ता है ना। छिन्नोऽप्योच्यते पुनः चन्द्रः। इसी तरह से चंद्रमा को देखिएगा, कृष्ण पक्ष में क्या होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है, परंतु जब शुक्ल पक्ष आता है तब चंद्रमा बढ़ता जाता है। कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता जाता और शुक्ल पक्ष में क्रमशः बढ़ता जाता है। ऐसा
इति विमृशन्तः सन्तः सन्तम्प्यन्ते न लोकेषु। इस प्रकार से मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। आओ बेटा, सप्तम कड़ी पर चलते हैं। सप्तम कड़ी कह रहे हैं, देखो, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निसंघर्षणे को दमतामप्ताड्यते तथा चतुर्भिः पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। संत लोग कहते हैं कि जिस तरह से सोना जो है उसका जांच 4 प्रकार से होता है। किस प्रकार से 4 प्रकार से होता है? तो कहते हैं निघर्षण, रगड़ कर देखते हैं, निघर्षण। छेदन, काट कर देखते हैं, छिद्र कर। ताप ताड़कते, उसको आग में गर्म किया जाता है। इस तरह से जांच किया जाता है सोने का। इस प्रकार से सोने का जांच 4 तरह से किया जाता है। समझ में है ना? तथा चतुर्भुज पुरुषा परीक्षयते, उसी तरह से मानव जाति का भी, मनुष्य का भी वास्तव में इसके पास कौन सा गुण है, इसको 4 तरह से परीक्षा किया। संतप्यन्ते च लोकेषु त्यागेन शीलेन गुणेन कर्म। किसने इसमें धैर्यता है ना? आ जाओ, अष्टम को देखो। न सा सभा यत्र नासन्ति वृद्धा न ते वृद्धाय न वदन्ति धर्मम्। न सा सभा यत्र नासन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं, जिस सभा में, जिस बैठक में सयाने लोग ना हो। ते वृद्धये नर वदन्ति धर्म, क्योंकि धर्माचरण करने वाले, धर्म के अनुकूल चलने वाले सयाने लोग ही हो। हाँ,
धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अच्छा कार्य। न असौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न जिस स्थान पर धर्म आचरण करने वाले नहीं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, सत्य को जो समझते नहीं है, उनका इस धरा पर जन्म लेना व्यर्थ है। न चलेना चित्तेतम, पुष्पे गंधम तिले तैलम, काष्ठेऽग्निं पथसि धृतम, इक्षौ गुडं तथा देहे पश्यास्मान विवेकतः। पुष्पे गंधम, फूल में कौन सा गुण होता है? तो उसमें सुगंध। तिले तैलम, तिल में कौन सा गुण होता है? उसमें तेल होता है। काष्ठेऽग्निम, और लकड़ी में भी आग छुपा रहता है। पयसि घृतम, और इसी तरह से दूध में घी जो है छुपा रहता है। इक्षौ गुडम, गन्ना में गुड़ छुपा रहता है। तथा देहि पश्यामान विवेकतः, इस प्रकार से जो संत हैं उसके गुण को बड़े ध्यान से परख करके उपयोग करते हैं। इस संतों का काम विवेकत, ज्ञानवान जो है इस प्रकार से समझते। अंतिम देखो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। सबको प्रशंसा गौरव प्राप्त किससे होता है? सच्चाई से। सच्चाई में वो शक्ति है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, मां पृथ्वी वसुंधरा पर पूरे सृष्टि को अपने सिर पर धारण करने की क्षमता सत्य के बल पर ही है। सत्येन तपते रवि, और भगवान सूरज नारायण जो सारे संसार को गर्मी प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं, ये गौरव उनको कहां से प्राप्त हुआ? सत्य से। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्यता के बल पर ही
भगवान पवन देव क्या सत्येन वाति वायुस्य, सत्यता के बल पर ही वायु जो है इस संसार में बहती है। सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्, इस प्रकार से कहा गया कि सब चीजें जो है सत्य के बल पर ही टिके हुए हैं। इस तरह से बेटा ये पाठ पूर्ण हो गया। अब देखो इसके शब्दार्थ को। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का ज्ञान, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। पातकम, पातकम माने पाप, परेशान का मतलब होगा दूसरों की, परपीडनाय, दूसरों को दुख देने के लिए, खलस्य, दुष्ट का, भूय, पृथ्वी पर, रोहति, चढ़ता है या बढ़ता है, उपधीयते, बढ़ता है, विमृशत, अर्थात पशु के समान विचरण करते हैं। मृगा, मृगा के समान, इस तरह से अभिपेतम, युक्त, इच्छौ, ईख, और धार्यते, अर्थात धारण किया जाता है। ये तो रहा बेटा इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ, अर्थात 30 शब्दों के साथ। अब देखो अभ्यास, अधोलिखितेषु शब्देषु उचित संबंध, उचित संदेह चिन्ह। विक्षोपी तो क्या आएगा? वृक्षाधन अपि आएगा कि नहीं? छिन्न क्या है? छिन्नात्रा धन अपि, छिन्नात्रा धन अपि, तो ये तोड़ा गया बेटा। छिन्ना धनापि या छिन्ना धनापि, कौन सा सही? तो छिन्ना धनापि ये क्षीणोप्यो चीयते, क्षीणा धन अपचीयते, क्षीणा धन अपि धन उपचीयते, तो यही आएगा।
पुनश्चंद्र पुमान धन च पुमस धन चंद्र। अब चलो आगे। क्या है आगे? मृगाश्चरन्ति, मृगा धन चरन्ति, मृगाश्चरन्ति। वासव वा धन सव धन न धन असव। न धन असव धन सव या न धन असव। तो कौन सा सही है? न धन असव नासव। आगे देखो, यच्छले से अपिपेतम यत धन छलेन धन अपि अभिधन उपेतम। इस तरह से ये संधि बैठा है। तो मूल शब्द को समझकर संधि को विच्छेद करना। हाँ, क्योंकि संस्कृत पीरियड में तो बेटा संस्कृत तो आएगा ही, इसलिए ध्यान रखना। आ जाओ आगे। काष्टेस्मिन, तो इसका हो जाएगा काष्टे धन अस्मिन, काष्ठः धन अग्नि। तो पहला जो का बतलाए थे वही ठीक है। आ जाओ। कितना हो गया? वायुश्च वायु धन च और वायु धन च। तो कौन सा सही है? वायु धन च, ये सही। अंतिम देखो, पश्यानु मानम, पश्यानुमा धन नम या पश्य धन आत्मानम। तो पश्य धन आत्मानम यही सही है। निम्नांकित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाष्यानि। तपसानाम बलम किम अस्ति। तो एक ही शब्द किम भरे घटाना। तपसानाम बलम तपः अस्ति।
तपसानां बलं तपमस्ति। ख कस्मिन् कलहो नास्ति। कस्मिन् कलहो नास्ति। क्या कह रहा है? कस्मिन कलहो नास्ति। देखो ना, उत्तर तो दिया है? मौने च कलहो नास्ति। मौने आएगा बेटा। कस्मिन के जगह में मौने। ग छिन्नोपि कह रोहति। छिन्नोपि तरुहरोहति। सभायां का परिभाषा। जिस सभा में बुजुर्ग ना हो वो सभा नहीं। तो इसी कह रहा है सभाया का परिभाषा। या देखो इसमें दिया होगा उत्तर, खोजो। सभाया का परिभाषा है जहां पर संत होते हैं, जहां पर बुजुर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वही सभा। कहता है सभाया का परिभाषा यत्र वृद्धा अस्ति सह सभा कथ्यते। हाँ, ठीक है। सभाया का परिभाषा यत्र वृद्धा सन्ति, वृद्धा सन्ति सा सभा। अंगा देखो, केन धार्यते पृथ्वी सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य के बल पर ही धरती टिकी हुई है। प्रश्न क्रमांक 3 देखो।
अधोप दत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि हिंदी भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देना। खलस्य शक्ति है किमर्थम भवति। दुष्टों की शक्ति किसके लिए होती है? खलस्य शक्तिया परपीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। द्वितीय विद्यार्थिनः किं त्यजे, तो आ जाएगा विद्यार्थिनः त्यजेत सुखम। विद्यार्थियों को क्या छोड़ देना चाहिए? सुख। त्यजेत सुखम। चंद्र कथम उपचीयते, चंद्र कथम उपचीयते। देखो इसका, चंद्र शुक्ल पक्षे उपचीयते। ठीक है। घ कनकम कै परीक्षते, कनकम चत्वाराभ्याम चत्वाराना उपक्षीयते। अंत में देखो, विवेकतः आत्मानं कुत्र पश्यन्, कुत्र पश्य। विवेका आत्मानं अच्छा, क्या है? विवेकतः आत्मानं कुत्र पश्य। तो आत्मा किसकी ओर देखता है? विवेकतः आत्मानं देहे प्रति देहे प्रति अपश्य। ये रहा बेटा। अरे इन प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देना है ना, हिंदी में लिखना।
शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत खलस्य धनम खाली स्थान भवति। तो आ जाएगा ये 3 ठो उत्तर जो दिया है उसमें से शुरू वाला राइट है। मदाय खलस्य धनम मदाय भवन्ति। क्या आएगा? खलस्य धनम खाली स्थान भवति, तो मदाय आ जाएगा। ख को देखो, विद्यार्थिनः सुखम खाली स्थान अस्ति, अस्ति नास्ति सन्ति। हाँ, विद्यार्थिनः सुखम नास्ति। खाली स्थान पुरुषा परीक्षते, तो आ जाएगा खाली स्थान पुरुषा। सज्जन पुरुषा पुरुषा चत्वार परीक्षते। अत्र विद्या न सन्ति तो क्या आ जाएगा? स आएगा कि सा की तत्। अत्र वृद्धा न सन्ति, सः सभा नास्ति, सा सभा नास्ति। सर्वं सत्ये खाली स्थान प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठितान। क्या आएगा? प्रतिष्ठितम आएगा कि प्रतिष्ठिता आएगा कि प्रतिष्ठितान? तो समझ में आ गया? प्रतिष्ठितानि है ना। आ जाओ अब। तालिका तालिकाम उत्सृत्य पदानि रचयत। उदाहरण के लिए दिया है क्षमा, क्षमा, क्षमे, क्षमा, ये प्रथमा विभक्ति है। अब तरु को देखो, तरु तरु तरवा ऐसा होगा। सभा जैसे माला माले माला होता है वैसी सभा सभे सभा। तृतीया सत्य का चतुर्थी है। ये बना लेना बेटा, समझ में आ गया?
अब इतना समझा दिया हूँ, इतना तुम्हारा काम कंप्लीट कर लेना। पूर्ण करने के बाद कापियां दिखाओगे, जब रेगुलर क्लास चलेगी, नियमित कक्षा चलेगी, तब मैं तुम्हारी कापी देखूंगा। ठीक है?